हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। तो आज है बहुत ही स्पेशल डे क्योंकि आज है वट सावित्री। और मैं इस व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने ये वट सावित्री वाला दिन कैसे पूजा वूजा सारा कुछ कैसे क्या किया। तो सबसे पहले मुझे एक्चुअली 7:30 तक मुझे अपना पूजा संपन्न करना था, तो मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ 5 बजे। और मेरी शक्ल हाय कैसी लग रही है। फिर लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया अपना उठते ही। और ये मेरे पतिदेव मेरी हेल्प करते हुए, इन्होंने बहुत सारी हेल्प की मेरे। मैं अलग अपनी तैयारियां करी थी, फ्रूट्स शॉपिंग वगैरह सारा कुछ ये कर रहे थे, और मैं यहाँ पे अर्पण बना रही थी और अपने बौर को नहा रही थी। ये बौर का गाछ है जिसका मैं पूजा करने वाली हूँ। गाछ को नहला के फिर मैं भी चली गई नहाने। तो मैं नहा चुकी हूँ और अभी मैंने साड़ी पहन लिया है। मैंने ये साड़ी लिया था, तात का है, क्योंकि गर्मी होता है यहाँ पे, बहुत गर्मी। भले आज फाइनली बारिश हो रहा है जहाँ मैं रहती हूँ। तो अब मैं मेकअप करूँगी और मेकअप करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ पूजा पे। बाय बाय। तो मैं रेडी हूँ और मैं रेडी होकर आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं बहुत ही सिंपल तैयार हुई हूँ। हाँ, दो चीज़ मिसिंग है, वो है एक मांग टीका और दूसरा चुनरी, जो कि हम डालते हैं जनरली वट सावित्री पूजा में। लेकिन मैं इस बार घर पे ही भूल आई दोनों चीज़। बट नेक्स्ट वाले वट सावित्री व्रत जो भी होगा मैं उसमें उसके पहले लेकर के आ जाऊँगी, तो उस वाले में पहन लेंगे। और अभी मैं फूल वगैरह सारा इकट्ठा कर लेती हूँ पूजा के लिए, फिर मैं एक बार ही पूजा पे बैठूँगी। तो आप लोग देखो फिर आगे पूजा कैसे कर रही हूँ मैं। वैसे आज का वेदर ना काफ़ी अच्छा हो गया था। बारिश तो ज़्यादा नहीं हुई थी, हल्की बारिश ही हुई थी, बट वेदर काफ़ी अच्छा हो गया था। आप देख भी रहे होगे कि कितना सुंदर लग रहा है। अभी तक सनराइज़ हुआ नहीं है क्योंकि अभी सुबह के 5:45-6 के करीब का टाइम हो रहा है। और पक्षी की आवाज़, चिड़िया की आवाज़, वो भी बिल्कुल मस्त हैं। आपको वीडियो में आवाज़ उनकी आ ही रही होगी, तो वो भी बिल्कुल मस्ती मूड में हैं क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा है। और हाँ, एक और चीज़, मैं जिन लोगों को पता नहीं है कि वट सावित्री क्या होता है, ये कौन सा व्रत है, तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ। जैसे हम तीज करते हैं, फिर करवा चौथ करते हैं, बहुत सारा व्रत होता है जो शादी होने के बाद शादीशुदा लेडीज़ करती हैं अपने हस्बैंड के लिए। तो वैसे ही ये भी एक व्रत है, बट सब व्रत का अपना अलग अलग नियम होता है। तो इसके भी कुछ अलग अलग नियम हैं। इसमें हम वट, जो ये वृक्ष है, वट का वृक्ष है, मैं उसी का पूजा करते हैं। मैंने ये डाल लगा रखा है। आप कितने सारे लोग मंदिर में जाके जहाँ पे वट का वृक्ष होता है वहाँ पे भी पूजा करते हैं। जो नहीं जा पाते हैं वो घर पे ही वो डाल लेके अपने गमले में लगा के उसकी पूजा करते हैं। बेसिकली हमें वट वृक्ष का पूजा करना होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना खोंच भर रही हूँ। खोंच को खोंचा भी बोलते हैं। और मिथिलांचल में या फिर बिहार के कई अन्य क्षेत्र में इसका काफ़ी महत्व है। कहते हैं कि जो बहू व बेटी होती है उनका खोंच भरने से वो उनका आंचल हमेशा भरा पूरा रहता है और उन पे लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा जी का हमेशा सदैव आशीर्वाद बना हुआ होता है। इसमें हम धान, चावल, थोड़ा दूब, सिंदूर, हल्दी और रुपए डाल करके इसको अपने आंचल से बांध लेते हैं। तो मैं अभी वही कर रही हूँ क्योंकि पूजा शुरू होने से पहले हमें खोंच लेना होता है, तो मैं भी ले ली हूँ। अब आगे मैं आगे का प्रोसीडिंग आपको बताती हूँ। वट सावित्री। तो वट सावित्री जो भी मैं कर रही हूँ, वट वृक्ष की पूजा, तो वट वृक्ष का काफ़ी महत्व है। और मैं बताती हूँ कहानियाँ क्यों महत्व है। क्योंकि इसमें जो शब्द है वट सावित्री, इसमें सावित्री, वट मतलब वट का वृक्ष, और सावित्री जी, जो बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं सावित्री जी को लेकर के। जैसे कि आपने सुना होगा कि वही हैं जो जिनके हस्बैंड का नाम सत्यवान था और वो यमराज से जाके लड़ाई करके अपने हस्बैंड को वापस लेकर के आई थी। और वो अपने हस्बैंड के साथ इन्हीं वट वृक्ष के नीचे में बैठी थी। तो इसीलिए हम वट वृक्ष की मतलब आज पूजा करते हैं। इनका काफ़ी महत्व है और सारे सुहागन आज पूजा करते हैं। हम इसमें बहुत सारी चीज़ें करेंगे, जैसे उनकी बेसिकली इनकी सेवा करते हैं। बौर का पेड़ हम बोलते हैं इनको। इसको पंखा झेलते हैं। इसमें ये जो मैं भी लगा रही हूँ ना, ये है चावल को पीस करके सेमी लिक्विड फॉर्म में हम इसको पिठार बोलते हैं, इसको हाथ से छाप करते हैं। और उसके बाद में आम का सीज़न होता है जनरली ना, इस टाइम पे सीजनल फ्रूट है, तो इसलिए आम का महत्व, इनको आम ही प्रसाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो आम ही होता है, आम से ही पूजा की जाती है। उसके बाद हम धागा लपेटते हैं, उनको पंखा झेलते हैं और फिर प्रणाम करके प्रसाद वगैरह इनको चढ़ा के इनका आशीर्वाद लेते हैं।
तो आप लोग देखना, मैं सारा प्रोसेस करूँगी इसमें। बट ये है कि जैसे सारा कुछ करते हैं ना, जैसे पंखा झेलना, धागा लपेटना, आम से पूजा करना, ये सब 7-7 बार होता है, 5 या 7 बार करते हैं। तो मैंने भी उतने बार ही किया है, बट इसमें क्या है कि बहुत लंबा हो जाता है ना वीडियो, तो मैंने 1 या 2 बार ही किया। आपको दिखाऊंगी शॉर्ट्स, इसका मतलब ये नहीं समझना कि मैंने तो ये 1 ही बार किया, ये तो 2 ही बार किया, लेकिन ये तो 5 बार होता है या तो 7 बार होता है, बट मैंने सारा किया हुआ है। ठीक है, तो अभी आप लोग मेरी, मैं देखो कैसे मैं पूजा करती हूँ। यहाँ पर मैं एक पत्ता लेके, वट का एक पत्ता लेकर के अपने सर पे लगाऊंगी, क्योंकि ये लगाना होता है, ये एक विधि है। तो वो लगा करके और फिर मैं आरती दिखाऊंगी, आरती दिखा करके और मैं कहानी सुनने के लिए बैठ जाऊँ, क्योंकि जो कथा कहनी होती है, अभी मेरे पास किताब नहीं था तो मैं यूट्यूब से ही कथा सुन लिया मैंने। आजकल यूट्यूब आ गया तो बहुत कुछ आसान हो चुका है ना हमारी लाइफ में, तो हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उसमें से ही देख लेते हैं, कोई विधि, कोई नियम जानना होता है तो सब कुछ अवेलेबल होता है यूट्यूब पे। तो मैं वही की हूँ। यहाँ पर आरती दिखा चुकी हूँ, अब मैं यहाँ पे हाथ में फूल लेकर के, और ये वट सावित्री में चना भगवान को चढ़ता है, तो वो उसका भी एक ख़ास महत्व है। तो सब कुछ लेकर के उनको सारा प्रसाद उस रख के फिर उनको प्रणाम करके और कथा सुनूंगी मैं। 2 कथा होता है यहाँ पे, एक वट सावित्री की कथा होती है और एक नाग नागिन वाली कथा होती है। तो कथा सुनने के बाद फिर मैं प्रणाम करके उसके बाद उनका आशीर्वाद ले करके और पूजा संपन्न हो जाएगा मेरा। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो वट वृक्ष से प्यार से गले मिलना होता है पूजा संपन्न होने के बाद, तो मैं वही उनसे प्यार से गले मिलूँ ताकि उन्हें सारा आशीर्वाद मुझे दें।
मेरा पूजा हो गया और ये देखिए इनका पूजा भी हो गया। हमने पूजा कर लिया और इधर सनराइज़ भी हो चुका है, क्योंकि मैं जब उठी थी तो बहुत सुबह सुबह उठी थी और सनराइज़ हुआ नहीं था, धूप नहीं खिला था। अभी देखो धूप भी खिल गया है और कितना सुंदर लग रहा है, चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही है। तो पूजा हो चुका है, आप लोग भी सब प्रणाम कर लीजिए इनको। तो पूजा होने के बाद में आप देख रहे हो मैं कुछ गाना गा रही हूँ, यहाँ पे मैं लिप सिंक कर रही हूँ रील्स बनाने के लिए। अब ये तो बनता है, तो सब कुछ होने के बाद मैंने रील्स बनाया और फिर देखो अब हम जाई छे अपन बौर के, मतलब अभी मैं अपने पति देव को प्रणाम करूँगी, उनका आशीर्वाद लूँगी, क्योंकि उनका ही आज पूजा है। तो चलिए उनसे मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी थोड़ी सेवा करूँ आज मैं। पतिदेव कहाँ है? पतिदेव हाय। हाय। अभी मैं आपकी पूजा करूंगी और आपकी सेवा करूंगी। मैं भी आपकी पूजा करूंगा और आपकी सेवा करूंगा। ये आपकी सेवा। पहले ही फैन चल रहा है यहाँ पे। तो क्या हुआ? क्या है? क्या है? अरे यार यार, सेवा जाओ। करना होता है आज। हाँ, खुश रहो, आशीर्वाद दीजिए अच्छे आबाद रहो। से। अभी तो मूड बढ़ आज गले में मिला जाता है। नहीं, नाटक, बैठ जाओ यहाँ से। जाओ अरे सच्ची मिला जाता है। जाओ यार, यहाँ से जाओ, काम करो, जाइए, काम है मेरे को बहुत सारे। ओके ये टिकट वाला है। ओके। तो आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा रहा, मैंने बहुत अच्छे से पूजा की, सब कुछ बहुत सही रहा। और आई होप जो जो लोग वट सावित्री करते हैं उनका भी आज का दिन बहुत अच्छा रहा होगा। तो मेरे तरफ से आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।